अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। 999 जरूर टाइप करें। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिल में बसती है माता रानी की शक्ति और जो उन्हें दिल से मानते हैं उनके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आती। तो अब वक्त है जय माँ काली के साथ अपना विश्वास जताने का। नॉइस, आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहाँ पे कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलापन में लेकर जा चुके हैं और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर परेशानी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है। ये किसी फीमेल का काम है या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करती हो। और अगर मेल है तो वो मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान, मैं यहाँ पे मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ। जय मीना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मेजर अराखाना आया है। तो यहाँ पे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे ये चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करें हैं या करवाए हैं, तो वो सब अब उस औरत पे, उस फीमेल पे ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। ये रातों को सो नहीं पाएगी क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है, बांधा है, जो अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। और आप लोग किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं, आप लोग बादशाह बनने वाले हैं। इतनी धन, इतनी प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने वाला है और ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। और ऐसी ग्रोथ ये होगी कि लोग हक्काबका रह जाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप जैसे फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, घर में कल कॉलेज बहुत ज्यादा हो रहा था, पति पत्नी का, बच्चों का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी 2 औलाद हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट 2 औलाद हो सकती है। आपकी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से रिश्तों को लेके, जो उधर बूंदी रिश्तों को लेके, वो अब दूर होने वाली है। और आपका किसी टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपके फेवर में नहीं था, जो इंसान हमेशा आपको बद्दुआएं देता था, पीछे हमेशा आपको कर्ज करता था, आपकी बहुत ज्यादा डिफेमिंग करता था, हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करता था, कि इस इंसान का करियर नीचे हो जाए, इस इंसान की फैमिली लाइफ ब्रेक हो जाए, ये इंसान यहाँ चला जाए, वहाँ चले जाए, तो ऐसा इंसान आपके जीवन से बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं इस इंसान के साथ, ये टॉक्सिक चाहे मेल है, चाहे ये टॉक्सिक फीमेल है, ऐसी नर्सिस औरत और आदमी से अब आपका पीछा छूटने वाला है। और इनके साथ अब आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपका कर्मा बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और आपकी फैमिली लाइफ और आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेके आप आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देखेंगे। और अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे या किसी का किया कराया कुछ फेस कर रहे थे, तो वो सारा अब उल्टा पड़ने वाला है
और जिसने भी ये करा है उस पर भारी जाने वाला है महादेव। आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से उसका पश्चाताप करके आगे बढ़े। बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी नहीं, बट कुछ लोगों से कहीं ना कहीं पास्ट में कोई गलती हुई है। कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कर्मा है जो आपके आड़े आ रहा है। कोई तो आपने ऐसा कर्म कर लिया है गलत, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कोई गलत कर्म कर लिया है, कुछ ऐसा गलत कर लिया है, तो उसका आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए, उसका पछतावा करके आगे बढ़े। दान पुण्य कीजिए। चिड़ियों कबूतरों को दाना पानी बाजरा खिलाइए, मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। अगर बुरा पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पास में कोई हमसे बुरा कर्म हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और आगे बढ़े। बार बार समय की बर्बादी मत करिए पुरानी बातों को याद करके। उसने यह करा, उसने वह करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। पुरानी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। हो सके तो 21 दिन हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करें। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। तुम्हारा रिश्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चे प्यार और विश्वास से सब कुछ संभव है। यह यात्रा केवल तुम्हारे अकेले की नहीं है, बल्कि यह एक साझी याद होगी। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करोगे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे को पूरी दुनिया से बेहतर महसूस कराओगे। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति वह साथी होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्नॉइस और तुम दोनों मिलकर भगवान की योजना को साकार करोगे। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब शुरू होने वाला है और भगवान के आशीर्वाद से यह सभी कष्ट, संकोच और कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। 28 जनवरी वह दिन होगा जब तुम अपने जीवन में वह प्यार और साथी पाओगे जिसे तुमने हमेशा चाहा था। भगवान की योजना, भगवान का समय और भगवान की इच्छा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। तुम इस यात्रा को विश्वास और प्रेम के साथ पूरा करोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। जब तुम इस यात्रा की ओर बढ़ते हो तो जान लो कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा विश्वास और आस्था भगवान की योजना में पूरी तरह से सजीव होंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा होगा। तुमने जो भी कष्ट और दुख झेले हैं, वह सभी तुम्हारी आंतरिक ताकत को उजागर करने के लिए थे। अब भगवान ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है। तुम्हारी आत्मा शांति और प्रेम से भर जाएगी और तुम महसूस करोगे कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। वह व्यक्ति जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे जीवन में एक नए रंग, नई खुशियाँ और नई दिशा लाएगा। तुम्हारी राह अब अधिक स्पष्ट और सुलभ होगी, क्योंकि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और यह प्यार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भगवान ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है, वह न केवल तुम्हारे लिए प्यार और समर्थन का स्रोत होगा, बल्कि वह तुम्हारे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। ये व्यक्ति तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे सपनों को समझेगा और तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा। उसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक बड़ी कृपा होगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगा और तुम्हारे भीतर छुपी सारी शक्तियां को बाहर लाएगा। तुम्हारा प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं होगा, बल्कि एक साझा विश्वास और साझेदारी बन जाएगा। ये रिश्ता केवल तुम्हारे दोनों के बीच ही नहीं, बल्कि भगवान के साथ भी एक गहरा संबंध होगा। हर कदम पर तुम भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे और तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सच्चाई तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखेगी। तुम्हारे रिश्ते में जो प्रेम होगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और मित्रों को भी शांति और सुकून देगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें हर कठिनाई के बावजूद विश्वास और प्रेम की ताकत से तुम जीतोगे। समय और स्थान पर
कोई भी सीमा नहीं होती जब भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम इस यात्रा में हर दिन एक नई शुरुआत महसूस करोगे। ये नया अध्याय तुम्हारे लिए इतना सुंदर होगा कि तुम कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे लिए है क्नॉइस। तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा और वह एक साथ तुम्हारी जिंदगी को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएगा। इस रिश्ते में तुम दोनों न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि खुद के लिए भी बहुत कुछ सीखोगे। तुम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दोगे। तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार करोगे और साथ ही अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर पड़ोगे। तुम्हारा रिश्ता न केवल प्रेम से भरा होगा बल्कि यह विश्वास, आदर और एक दूसरे की समझ से भी बना होगा। तुम्हारी यात्रा की यह नई शुरुआत एक सुंदर और दिव्य अनुभूति होगी जो तुम्हारे जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध कर देगी। तुम्हारी मुलाकात वह पल होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। यह मिलन न केवल तुम्हारे और उस व्यक्ति के लिए बल्कि दोनों के लिए भगवान की विशेष योजना का परिणाम होगा। तुम्हारा प्यार अब सच्चा और स्थायी होगा क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को फिर से महसूस करोगे। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि भगवान की योजना कभी भी गलत नहीं हो सकती। इस दिव्य समय में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है और तुम्हारा आजीवन खुशी और समृद्धि से भरा होगा। अब मेरी प्यारी संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। भगवान तुम्हारे लिए हर कदम पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हारा विश्वास और आस्था हमेशा मजबूत रहेंगे क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। इस प्रेम से भरे सफर में तुम पाएंगे कि तुम्हारा आत्म संस्कार और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन जोगे जिसे देखकर सब लोग यही कहेंगे कि यह सब केवल भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ। इस यात्रा की शुरुआत से ही तुम अनुभव करोगे कि भगवान के आशीर्वाद और प्रेम के साथ हर कठिनाई और चुनौती को पार किया जा सकता है। तुम जो भी चाहोगे वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। क्नॉइस, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए है और भगवान ने यह समय विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, प्यार केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है जो एक दूसरे के लिए सम्मान, विश्वास और समर्पण से बनी होती है। आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को ये तो हमेशा से ही थे, आपकी बुराई करते ही थे, आपके बारे में अश्लील बोलते ही थे, लेकिन उन्होंने और लोगों को ऐड करने की कोशिश की। अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उनसे ही हर एक प्रश्न किया जा रहा है कि उन्होंने आपसे कौन से ऐसे कर्म किए कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा इस पर्सन के अंदर क्या है जो आप इनके बारे में ऐसे गलत शलत बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी कौन सी विलन वाली क्वालिटी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चल चुका है कि वो पर्सन आपसे हाईली जेलस है, नफरत करता है। इस वजह से, अपनी नफरत की वजह से अपने अंदर वो जहर भर रहा है। नफरत की वजह से वह पर्सन आपको विलन बनाने की कोशिश करता रहता है, आपकी इमेज को धूल में मिलाता रहता है, आपको हर तरह से एक डायन का, एक विलन का टैग देना चाहता है, कोशिश करता रहता है। उस पर्सन ने बहुत ज्यादा ये कोशिश की है कि आप में बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है और इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ हैं। ये बहुत दया धर्म करता है, ये बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। हमेशा ये प्रिटेंड करता रहता है, लेकिन इसके पीठ पीछे अब लोग समझने लगे हैं। आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने आपको हर तरह से आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश की है और आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें भी की है और आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश भी की है। बहुत कोशिश एडी छोटी का जोर लगाया है। मुझे यहाँ पर यह भी मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई।
अब उन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वह देख रहे हैं, वह असलियत देख रहे हैं कि किस तरह से उस पर्सन ने आपको उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उनको गलत चीज दिखाई, गलत आईना दिखाया गया, या आपके बारे में कुछ गलत बातें उनके कानों में डाली गई। हालांकि आप बिल्कुल उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जैसा इस पर्सन ने बताया है। इससे आप बहुत अलग है, इन चीजों से बहुत अलग है, विपरीत है, बिल्कुल अलग है। उनको ये समझ आ चुका है कि ये और कुछ नहीं, उस पर्सन की अपनी एक खुद की जलन है, और कुछ की खुद की हो सकती है कुछ ऐसी चीजें पुरानी आपसे, जो ये पर्सन कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे हमेशा गलत गलत चीजें कहता रहता है, आपके अराउंड के जितने भी लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये खुद से बहुत जलता है उस पर्सन से, इसीलिए इतनी सारी चीजें करता है। पूरी तरह से पर्सन मुझे बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। उस पर्सन का जो इंटेंशन है वह पूरी तरह से बेनकाब होता जा रहा है। ये वही पर्सन है जो आपको हमेशा गेस्ट लाइन भी करता है, हमेशा हमेशा आपको गैस लाइट करता आया है, यानी कि आपको क्रोध दिलाता आया है, अपनी उल्टी सीधी बातें करके आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करता है, और आप उसकी बातों से ट्रिगर हो जाते थे। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन, मतलब प्रोटेक्ट, तो इसने टैग देने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, टैग देने की कोशिश की, बहुत क्रोध में आप रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई है, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित पर्सन है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, उस क्रोध के पीछे का कारण वह खुद ही व्यक्ति होता था, लेकिन उसने आपको गैसलाइट करके, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया, कोई प्लान प्लॉट करता था जैसे आपको गैसलाइट करना है। इसको पता था कि आप किन चीजों से ट्रिगर होते हैं, आपको क्या चीजें पसंद नहीं है, वही चीजें आपके सामने बोलना, बातें करना, लंबी लंबी कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आपके बारे में बुराई करना, कुछ भी ऐसा करना, और आप उससे ट्रिगर हो जाते थे और ये उस चीज का फायदा उठाता था। इस तरह से आपको विलेन दिखाने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलेन शो करने की कोशिश करता आया है, आपको ऐसा विलेन पैंट करने की कोशिश करता आया है। तो अब उस पर्सन का जो एक नकाब था उसका पर्दाफाश हो रहा है, और लोगों के सामने, और उस पर्सन के बारे में लोगों को पता चल चुका है, और अब कोई भी उस पर्सन की बातों पे बिलीव नहीं करता है, कोई भी उस पर्सन के साथ साथ में आपकी बुराइयां करने में एंटरटेन नहीं है, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि आप उस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है, लोग जान चुके हैं कि इस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है, और लोग ये भी जान चुके हैं कि आपने जो भी स्टैंड लिया है वह बिल्कुल सही लिया है उस पर्सन के प्रति। जो आपने एक रवैया अपनाया है, एक कोल्ड अप हो सकता है, थोड़ा सा कोल्ड है, वो बिल्कुल उचित है। इस बात पर लोगों को विश्वास हो चुका है कि आपने बहुत कुछ सहा है, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जिसने लिटरली आपकी पूरी तरह से नाक में दम करके रखा हुआ था, आपके बारे में गलत शलत बातें बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, आपको हर किसी के पास जा जाकर आपके बारे में एक अफवाह फैलाना, एक ऐसी बातें करना, आपकी हो सकता है आपकी छवि को धूल में मिलाने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजें लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं किया है, आपने हमेशा इस पर्सन की हो सकता है रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने प्लान प्लॉट किया, एक तरह की मैं यहाँ पे साजिश देख रही हूँ, जो एक साजिश रचने की कोशिश की, उसमें ये खुद ही फंसता जा रहा है। उनके सामने सच्चाई आ रही है, लोगों के सामने आपकी भी सच्चाई आ रही है, और इस पर्सन की भी सच्चाई आ रही है। ये पर्सन नहीं सोच रहा था, इसने बेक टू बेक आपके ऊपर सिचिक अटैक्स भी किए हैं, और ऐसा बनता था, इतना अनजान बनता था कि इसने कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत भोला भाला मासूम स्पिरिचुअल है, डिवाइन बीन है, ऐसा ये प्रिटेंड करता था या करती थी। आप जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश हैं। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है आपके टर्स के पास से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है, कुछ कागज वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है, और उससे वे बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, या किसी तरह की कोई पिक्चर्स वगैरह, फोटोज। ये चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रैंग आया है।
उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिंदा को, जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ चुकी है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इसके बाद, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें आपकी शक्तियां का आभास हो गया है। उन्हें समझ आ गया है कि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। वे लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहाँ पे दिखा इंस्टेंट कर, मैंने 8 कहा और यहाँ पर 8 आ भी गया, यहाँ पर 8 भी दिख रहा है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बेचारे भी किसी कागज या कुछ ऐसी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमीटर्स हैं वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियां के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियां का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वे समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहाँ से बच जाते हैं। आपको वहाँ से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन। अगर आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको याद कर रहा है, पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी है। माँ काली है, आप उनका अंश हैं। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहाँ पर ये चीज हाईलाइट हुई है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वो बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है या आप ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज खाते हैं या आप कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि फ्रूट्स खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को है बोल रहा है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई खाने पीने की चीजों से जुड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी का नाम सा से है, किसी का नाम प से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम ना से है, किसी का नाम डी से है, किसी का नाम की याद से है, किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले समय में आपको दिखेगा। ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। या आपके घर पर है या आपने टेरेस पे बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज ये चीज यहाँ पर आ रही है। कोहली बहुत ज्यादा अपनी डाइट को फॉलो कर रहा है, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी चाट खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही है। सब उल्टा आपके टर्स से चिढ़ने लगे हैं।
अब टर्स आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में मुंह है क्योंकि यहाँ पे डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं, आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रैवल, क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग यहाँ पर हो सकता है। माँ काली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और माँ काली आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। माँ अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगी जिनके ऊपर